इस देश के हर नागरिक को, हर शख्स को समझना चाहिए। आप आर्मी के सोल्जर्स को जब देखते हैं, भारतीय सेना के सोल्जर्स को देखते हैं, तो आपको डर लगता है क्या? आपको गर्व महसूस होता है ना? आप जब एयरफोर्स पायलट्स को देखते हैं तो आपका मन होता है ऐसे करने का। आप जब नेवी के वाइट ड्रेस में नेवी के सैनिकों को देखते हैं तो आपको लगता है यार कुछ करते तो हम भी पहनते, है ना? यू फील प्राउड ऑफ देम। अगर आपको इन लोगों को देख के डर नहीं लगता है और प्राउड फील करते हैं, तो अगली बार अगर कभी कहीं नागा साधु को देखें ना, तो उतने ही ग्रैटिट्यूड से, उतने ही मान सम्मान से उनको भी देख के प्राउड फील कीजिएगा, क्योंकि वो धर्म के रक्षक हैं आपके। दे आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ योर धर्मा। उनको बनाया इसलिए गया। आप उनके बारे में इसलिए कम जानते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि आप उनके बारे में ज़्यादा जानें। अलग अलग पहाड़ों में पड़े रहते हैं, कुंभ के समय आते हैं, कुंभ के समय में आके जो इतने हजारों में दिखते हैं ना, ये इसी चीज़ का प्रदर्शन है कि देखो भाई हम बैठे हैं। जैसे आपके सैनिक आपके सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, आपका नागा साधु आपके धर्म की रक्षा कर रहा है। उनका कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हम शिव के दास हैं और सनातन हिंदू धर्म को बचाना हमारी, उनका पूरा, हाँ, उनकी ड्यूटी है। पर हम घबराते हैं क्योंकि हमको कम पता है। सर, उनके थोड़े रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर सकते हैं हम कि उनको कैसे ट्रेन किया गया, उनका क्या धर्म है, उनकी क्या ड्यूटीज़ है, क्या प्रैक्टिसेस रही? अगर मान लीजिए कि शुभम बोलता है आज कि मैं नागा साधु बनूंगा, तो शुभम को सबसे पहले किसी मठ को ढूंढना पड़ेगा। मठ मतलब अलग अलग मठों में डिवाइडेड है ये, है ना? सबकी थोड़ी थोड़ी पद्धतियाँ अलग हैं। हर मठ में नागा साधु मतलब नग्न नहीं होता है ना? कहीं कहीं पे अलग कुछ चीज़ें अलाउड हैं। नागा साध्वी भी होती हैं, है ना? तो उन नागा साध्वियों को और कई जगह पे नागा साधुओं को भी भगवा एक कपड़ा ओढ़ना अलाउड है, लेकिन वो कपड़ा में सिलाई नहीं होनी चाहिए, सिंगल पीस क्लॉथ होना चाहिए। ठीक है, तो और वो कोई और रंग नहीं पहन सकते। वो गद्दे पे बैठना या गद्दे पे सोना नहीं कर सकते, उनको ज़मीन पे ही सोना है। एक नागा साधु एक दिन में 7 घरों से ही भिक्षा मांग सकता है। 7 ओनली। मिली तो मिली, नहीं मिली तो मिली, और जो मिली वो खा लो। उसी में जो हम लोग सुनते हैं ना कि तो मांस भी खा लेते हैं, उनको जो दे दिया जाएगा ना, वो उनके लिए प्रसाद होता है। मतलब आप सोचिए कि हम भगवान से प्रसाद लेते हैं, वो आपसे प्रसाद लेते हैं। बट सर, अगर उनको मांस मट्टी मिलती है किसी घर से, तो अपने सनातन धर्म में तो ये चीज़ है नहीं कि मांस मट्टी खाया जाए। भाई पहली बात तो ऐसा किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि मांस मच्छी खाओ, ये कोई रूल नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि आज भी आपके और मेरे कनाइन टीथ हैं, ये दांत थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग शुरू से जब हम कल्टीवेशन नहीं सीखे थे, मैं बात कर रहा हूँ बलराम, जो कृष्ण के भाई बलराम थे, उनके पहले के जो अवतार रहे, है ना? तो नरसिम्हा अवतार डिपिक्शन है इस बात का कि आदमी पहले मांसाहारी था, इसीलिए शेर का चेहरा है। हम उसको सीधे अपने भगवानों से जोड़ देते हैं, वो भी अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज़ के पीछे कारण भी तो हैं। तो कारण ये है कि भाई सबसे पहले जो बोर फेस है, ये मैं शायद पहले भी बताया हूँ शॉर्ट में, बोर फेस जो वराह अवतार है कांतारा वाला, वो पहला जानवर था जो पूर्ण रूप में ज़मीनी जानवर था। उसके पहले सबसे पहले मछली थी, मछली के बाद टर्टल था जो पानी और ज़मीन दोनों में हो सकता था। जो पूर्ण रूप में ज़मीनी जानवर था वो था एक बोर फेस, जंगली सुअर। इसलिए वो जो वराह अवतार दिखता है, उसकी कहानी क्या है कि वो क्षीर सागर से पृथ्वी को निकाल के बाहर लाया था। ये डिपिक्शन है, ये मेटाफॉर है। असल में मतलब ये है कि ज़मीन में जीवन आया था, है ना? तो वैसे ही फिर जब आप नरसिम्हा अवतार पे आते हो, तो नरसिम्हा अवतार शेर घास नहीं खा सकता ना, शेर सिर्फ मांस ही खाता है। तो वो आपके अलग अलग इवोल्यूशन के स्टेजेस हैं। तो मांस तो पहले भी खाया जाता था, आज भी खाया जाता है। इनमें ये बोला जाता है कि जो है सबको प्रसाद समझो और सबको खाओ। इनमें ये नहीं है कि हम ये खाएंगे और वो नहीं खाएंगे। इनके पास चॉइस नहीं है। आप 7 घरों से जो दोगे, आप पका के दोगे तो खाएंगे, आप जूठा दोगे तो खाएंगे, आप बासी दोगे तो खाएंगे, आप वेज दोगे तो खाएंगे, आप नॉन वेज दोगे तो खाएंगे उनको। और 7 घरों से अगर नहीं मिला तो वो उस दिन भूखे सो जाते।